जंगल के ऊपर सूरज किसी निर्दयी राजा की तरह आग उगल रहा था। हवा में ऑक्सीजन कम और लू की तपिश ज्यादा थी। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती बेहाल बैठे थे। मिट्ठू, अब सहा नहीं जाता। पंख फड़फड़ाने की भी हिम्मत नहीं बची। क्या हम प्यास से यहीं दम तोड़ देंगे? हौसला रखो प्रिया, रानो गई है कहीं पानी की तलाश में। वो हम सबको अकेला नहीं छोड़ेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए आई और धप से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चोंच सूखी थी और आवाज लड़खड़ा रही थी। सब खत्म हो गया। उड़ने वाला झरना भी सूख गया। कालू कौवे ने जो थोड़ा सा पानी बचा था उस पर कब्जा कर लिया है और किसी को पास में ही आने दे रहा। रानो चिड़िया जंगल के सबसे सूखे इलाके में उड़ रही थी। उसकी पोटली में एक पीपल के पत्ते में ओस की कुछ बूंदें जमा थी। ये उसकी 3 दिन की मेहनत थी। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा भूरा पंखों वाला उल्लू तपती रेत पर पड़ा था। बाबा, आप यहाँ इस हालत में? उठिए, छाया में चलिए। बेटी, प्यास, कंठ जल रहा है। लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। रानो ने बिना एक पल सोचे अपनी वो कीमती पोटली निकाली। बाबा, ये लीजिए, मेरे पास बस यही चंद बूंदे हैं। आप इन्हें पीकर अपनी जान बचाइए। पर रानो, ये तो तुम्हारे जीवन की डोर है। इसे पी लिया तो तुम क्या करोगी? बाबा, अगर एक प्यासे की जान बचाते हुए मैं मर भी गई तो मुझे दुख नहीं होगा। कम से कम मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही उल्लू ने वो पानी पिया, एक चमत्कार हुआ। वो साधारण पक्षी से एक दिव्य तेज पुंज में बदल गया। उसने अपने पंखों के नीचे से एक सुनहरी चमक वाला छोटा सा बीज निकाला। पुत्री, तुम्हारी करुणा ही इस जंगल को बचाएगी। इस जादुई नारियल के बीज को उस सूखी धरती में बो दो जहां सबसे ज्यादा पक्षी रहते हैं। याद रखना, इसे पानी की नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम के आंसुओं की जरूरत है। रानो बीज लेकर उसी बरगद के पास पहुंची जहां सब पक्षी दुबके थे। उसने मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। जंगल की बदहाली और प्यासे बच्चों को देख रानो फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिरे, धरती के अंदर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये कैसा शोर है? क्या भूकंप आ रहा है? देखते ही देखते एक विशाल हरा तना जमीन फाड़कर बाहर निकला। वो इतना तेज बढ़ा कि कुछ ही सेकंड में आसमान छूने लगा। उस पर एक विशालकाय सुनहरे रंग का नारियल लगा जो किसी महल जितना बड़ा था। हे जादुई वृक्ष, क्या तुम सच में हमारी मदद के लिए आए हो या ये मेरी प्यासी आंखों का कोई भ्रम है? डरो मत रानो, मैं तुम्हारे उन्हीं आंसुओं का फल हूँ जो तुमने दूसरों के दुख में बहाए हैं। मैं महज एक घर नहीं, तुम्हारी करुणा का प्रतिबिंब हूँ। कितना विशाल और शीतल है तुम्हारा स्पर्श। पर क्या तुम मेरे इन सैकड़ों पक्षी भाई बहनों को अपने अंदर जगह दे पाओगे? बाहर सूरज उनकी जान ले रहा है। रानो, मेरे दरवाजे केवल उनके लिए खुलते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। तुम भीतर आओ और देखो मैंने तुम्हारे परिवार के लिए क्या सजाया है। नारियल का दरवाजा खुल जा सिम सिम की तरह खुलता है। रानो भीतर कदम रखती है। वाह, यहाँ की हवा तो चंदन की तरह महक रही है। पर ये क्या? यहाँ की दीवारें तो पारदर्शी है। हाँ रानो, ये पहली मंजिल है। यहाँ की दीवारें तुम्हें बाहर का नजारा दिखाएंगी, पर बाहर की तपिश को भीतर नहीं आने देंगी। देखो, यहाँ दीवारों से जो रस बह रहा है वो साधारण पानी नहीं, जीवन अमृत है। सबको कहो कि अपनी प्यास बुझा लें। और वो ऊपर की सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? दूसरी मंजिल आराम के लिए है रानो। वहाँ मखमल की घास उगी है जहाँ थके हुए पंछी विश्राम कर पाएंगे। और तीसरी मंजिल पर मैंने आकाश की ठंडी लहरों को कैद किया है ताकि दोपहर की लू में भी तुम सबको सावन का एहसास हो। तुम महान हो। तुमने हमारे छोटे से जंगल के लिए इतना कुछ किया।
महान मैं नहीं, तुम्हारी वो एक बूंद थी रानो। याद रखना, जब तक तुम्हारे मन में ममता है मेरी दीवारें अटूट रहेंगी, लेकिन जिस दिन यहाँ नफरत या लालच का पैर पड़ेगा मैं पत्थर बन जाऊंगा। मैं वचन देती हूँ ये घर प्यार का मंदिर बनेगा। टुनटुनी, मिट्ठू, जल्दी आओ, देखो हमारे जादुई नारियल घर ने हमारे लिए जन्नत सजाई है। तभी वहाँ कालू कौवा अपने कुछ साथियों के साथ आ धमका। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। पीछे हटो सब, भीख मंगो। ये जमीन मेरी है तो ये जादुई पेड़ भी मेरा हुआ। अब इस ठंडे महल में सिर्फ मैं रहूंगा। जो अंदर आना चाहता है उसे मुझे 2 किलो अनाज देना होगा। कालू भाई, शर्म करो। रानो की मेहनत और दुआओं से ये मिला है। हम सब प्यासे हैं। चुप कर रानो, हट यहाँ से, वरना इस पत्थर से तेरा सिर फोड़ दूंगा। कालू कौवा जैसे ही सीने को चौड़ा करके नारियल के दरवाजे के अंदर घुसा, जादुई नारियल ने एक अजीब सी आवाज निकाली। दरवाजा बिजली की गति से बंद हुआ और कालू के पंख उसमें फंस गए। बचाओ, मेरा पंख दब गया। रानो, मुझे बचाओ, ये घर मुझे खा रहा है। नारियल की दीवारों से कांटे निकलने लगे। कालू बुरी तरह डर गया। ये स्थान केवल शीतलता देने के लिए है, जलन पैदा करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लालच का फल केवल दुख है। जादुई नारियल, कृपया कालू भाई को क्षमा कर दो। भूख और प्यास ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। रानो की प्रार्थना सुनते ही नारियल फिर से कोमल हो गया। दरवाजा खुला और कालू नीचे गिर पड़ा। वह शर्म से पानी पानी था। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे समझ आ गया कि बांटने से खुशी बढ़ती है, छीनने से नहीं। रानो ने सबको पुकारा। मिट्ठू, तोती, टुनटुनी और जंगल के सभी भाइयों, अंदर आ जाओ। यहाँ 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर ठंडे पानी का तालाब है, दूसरी पर आराम करने के लिए मुलायम रूई जैसे बिस्तर है और तीसरी मंजिल पर हमेशा मीठे फल मिलेंगे। पूरा 1 महीना वह भीषण गर्मी रही, लेकिन नारियल के उस घर के अंदर का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस जैसा बना रहा। पक्षी दिन भर गाना गाते, जादुई नारियल पानी पीते और रानो का आभार व्यक्त करते। अंत में जब सावन की पहली फुहारें गिरी और जंगल की आग बुझी, तब वह जादुई नारियल अपने आप मिट्टी में मिल गया। लेकिन जहाँ वह नारियल था, वहाँ अब एक सदाबहार ठंडे पानी का कुआं बन गया था, जो कभी नहीं सूखता था। रानो, तुमने हमें सिर्फ गर्मी से नहीं बचाया, तुमने हमें साथ रहना सिखा दिया। ये तो बस उस एक बूंद पानी का फल था जो मैंने उस दिन किसी और को दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों की प्यास बुझाने का हौसला रखते हैं, कुदरत उनके लिए खुद अमृत के द्वार खोल देती है।